अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास अकरेंस रिपोर्ट आती है, when the magistrate receives an occurrence report, then what all orders a magistrate can pass? मैजिस्ट्रेट यहाँ पे कौन से ऑर्डर्स को पास कर सकता है? अब अगर यहाँ पे पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं that I am conducting investigation in this case, अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं that I am conducting investigation in this case, तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो इस केस में फिर कोई भी ऑर्डर्स पास नहीं करेंगे एंड जो भी आप अकरेंस रिपोर्ट होगी उसको केस फाइल में वो अटैच कर देंगे। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर बोलते हैं दैट आई एम नॉट कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस, वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को मैं कंडक्ट नहीं करूंगा इस केस में, तो यहाँ पे द रोल ऑफ सेक्शन नंबर 159 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 178 ऑफ बीएनएसएस विल कम इनटू प्ले। यहाँ पे इन सेक्शंस के अंडर मैजिस्ट्रेट कैन एक्चुअली आस्क द पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट बोल सकते पुलिस ऑफिसर को कि इस केस में आप इन्वेस्टिगेशन करो। यहाँ पे हो क्या रहा है कि अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर ने बोला है कि मैं केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा, एंड जब अकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को रिसीव हो रही है, इसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो एफआईआर और अकरेंस रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं एंड इसके बेसिस पे वो बोलते हैं दैट इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड इन दिस केस। द मैजिस्ट्रेट हियर इज एग्जामिनिंग द एफआईआर एंड द अकरेंस रिपोर्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैजिस्ट्रेट कैन एक्चुअली ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस। तो पहला तो यहाँ पे ये हो सकता है। सेकेंड इंस्टेंस यहाँ पे ये हो सकता है दैट आफ्टर एग्जामिनिंग एफआईआर एंड अकरेंस रिपोर्ट, after examining FIR and occurrence report, the magistrate is not able to make his mind that whether investigation has to be ordered in this case or not. यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है वो नहीं सोच पा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर केस द मैजिस्ट्रेट कैन एक्चुअली ऑर्डर इंक्वायरी इन दिस केस। Magistrate can actually order inquiry in this case, and this inquiry can be done by the magistrate himself. This inquiry can be done by a magistrate himself, or this can be done by a subordinate of a magistrate, or this can be done by a subordinate of the magistrate. The main purpose of this inquiry is to examine that whether investigation has to be done in this case or not. And on the basis of this inquiry, the magistrate can actually order investigation in this case. But if after inquiry, magistrate thinks that investigation should not be done in this case, इंक्वायरी के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, then the magistrate may dispose of the case. अब मैजिस्ट्रेट फिर केस को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। अब यहाँ पे थर्ड इंस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे अगर अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर बोलते हैं that I do not want to investigate in this case, तो इस चीज के ऊपर जो मैजिस्ट्रेट है वो इन्फॉर्मेंट को बोल सकते हैं कि सेम मैटर के ऊपर आप कंप्लेंट फाइल करो। वो बोल सकते हैं इन्फॉर्मेंट को कि यहाँ पे एफआईआर आपके आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पे आप सेम मैटर के ऊपर कंप्लेंट फाइल करो, एंड यहाँ पे उस कंप्लेंट के ऊपर फिर आगे जाके मैजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। बट ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ही रेयरली एक्सरसाइज होता है। दिस ऑप्शन इज वेरी रेयरली एक्सरसाइज्ड बिकॉज यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है इनके ऊपर बायस के एलिगेशन लग सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट जो है अकरेंस रिपोर्ट के ऊपर कौन से एक्शंस ले सकते हैं।